नंद बाबा ने दर्शन करे, भगवान के बड़े सुंदर करे, और दर्शन करते ही रहेगा नंद बाबा, भगवान के दिव्य दर्शन करते ही रह गए। सभी गोपियों ने हिलाया डुलाया, ए नंद बाबा पागल है गए हो का? नंद बाबा ने कहा का हुआ? अरे पागल है गए हो का? बोले क्यों? अरे खुद के लल्ला को हिला तो डुला तो फिरे, खुद के लल्ला को खुद ही नजर लगा दे का? आहा, भगवान ने देखा, नंद बाबा ने भगवान को देखा, बड़े सुंदर प्रसन्न हो गए। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण ही जगत का गुरु है, भगवान कृष्ण ही जगत का आधार है। आहा, दर्शन करके नंद बाबा आ गए। पूरे नंद भवन में तो खूब उत्सव चल रहा था, एक दूसरे में उत्सव की घड़ियां छाई हुई थी, एक दूसरे में इतनी भयंकर प्रशंसनीय अप्रशंसनीय आनंद आ रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं। सबरे आपस में खूब आनंदों को बटोर रहे थे। तब तक कहा जाता है नंद बाबा को ध्यान आया, मैंने अभी तक राजा कंस के कर को नहीं दिया है। और इधर राजा कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। कंसे ने प्रहिता घोरा पूतना बालिघातनी शिशु सार निघ्रंती पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। कंसेन प्रहता घोरा, पूतना बालघातिनी बहन को बुलाया। इधर बाबा के समझ में आ गया, अगर मैंने नंद बाबा ने मन में विचार किया, अगर मैंने राजा कंस के कर को नहीं दिया तो ये पूरे ब्रज में आकर के हाहाकार मचा देगा। नंद बाबा ने कई गाड़ियों में छपड़ियों में धन को लादा, और धन को लाद करके नंद बाबा चल पड़े। जब धन को लाद करके नंद बाबा चल पड़े, तब तो प्यारे कहा जाता है धन को लादने के तत्पश्चात ही इधर राजा कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी शिशून सार निक्रंती पुरग्राम ब्रजादसु। मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया। जब राजा कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया, तब तो प्यारे कहा जाता है राजा कंस के बहन को बुलाने के बाद पूतना ने पूछा, अरे भैया किस प्रयोजन से आपने मुझे याद किया? बोले बहन भाई के ऊपर बड़ा भारी संकट आन खड़ा है। अरे पूछा कौन सा संकट? तुम तो राजा बन के बैठे हो, तुम्हारे ऊपर कौन सा संकट आएगा? अरे बोले बहना पूछ मत, कुछ दिनों पूर्व कुछ वर्ष पूर्व आकाशवाणी हुई थी, और आकाशवाणी ने कहा था हे राजा कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातनी, 8वीं संतान तेरा काल हो जाएगी।